हेलो बच्चों, अभिषेक की स्टडी जोन में स्वागत है। मैं शिश कुमार पाठक आज आप लोग को पद्यांश में जो हमारी सबसे अच्छी रचनाकार हैं, अच्छे लेखिका हैं, उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे, जिनका नाम आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान। जिनका जन्म कब हुआ, इनकी मुख्य रचनाएं क्या रहीं, इनके पति का नाम क्या क्या था, पिता का नाम क्या था, तथा इनकी शिक्षा कहाँ तक कैसे आरंभ हुई और कब ये छूट गई, इसके विषय में जानेंगे। उससे पहले आप लोग बताएंगे कैसे हैं, क्या हाल है आप लोग का। और आप लोग इसी तरह से जिस प्रकार से आप लोग अभिषेक स्टडी पर जुड़ रहे हैं, उसी तरह से जोड़ने का प्रयास करिए। हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को अच्छे लेवल का, अच्छे तरीके से हम लोग का क्लास विकसित हो और आप लोग का अच्छे से पेपर हो और आपका अच्छा स्कोर हो। जिस दिन आपका पेपर का रिजल्ट आएगा, उस दिन हम लोग देखेंगे कि आपका कितना कितना अच्छा मार्क्स आया है। उसको देखने के पश्चात उसको उस क्लास के अनुसार और भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, कि ताकि जो भी और भी आपके जो जूनियर भाई बहन है, या आप लोग 12वीं में जैसे जाएंगे तो उस क्लास को कैसे हम लोग को मेंटेन करना है, कैसे बताना है, उसके विषय में अच्छे अच्छे तरीके से क्लास प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग का मैं पुनः स्वागत करता हूं अभिषेक स्टडी जोन पर। ठीक है, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी के परिचय के विषय में जानेंगे। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनका क्या सन रहा, उनकी क्या कृतियां रहीं, क्या उनकी मूलतः विवेचनाएं रहीं, भाषा शैलियाँ क्या रहीं, उनका मृत्यु दर कब हुआ, और भी उनकी जो भी धारणाएं हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और जुड़ने का प्रयास करें। जो विद्यार्थी अभी तक हम लोग के चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी जुड़े, ताकि वो अपने इस पेपर का, जो हम लोग का उत्तर प्रदेश बोर्ड का पेपर होने वाला है 2026-27 का, जो ये 2026 का पेपर होने वाला है, उसमें किसी भी विद्यार्थी को कहीं से कोई डाउट ना आए। पेपर जैसे आए, किसी भी रचनाकार का दे दे, कोई भी रचनाकार है। इसीलिए सभी रचनाकार जो भी लेखक हैं, या जो भी कवयित्री हैं या कवि हैं, उनके परिचय के विषय में इसीलिए बताया जा रहा है कि कहीं से किसी भी व्यक्ति का परिचय पूछ दे तो आप आसानी से उसे लिख करके आवें और उस नंबर को हासिल कर ले जो नंबर आप हासिल करना चाहते हैं। तो मैं पाठक सर आपका पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? और आइए हम लोग जानते हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी के परिचय के विषय में, संक्षिप्त परिचय के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और आइए जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है इनका संक्षिप्त परिचय, कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, कौन सा प्रदेश में इनका जन्म हुआ, इनके पिता का क्या नाम है, इनके पति का क्या नाम है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा रही वो कहाँ तक रही, और इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में और भाषा शैली तथा मृत्यु के विषय में दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और जान सकते हैं। उसके बाद से हम इनके परिचय के विषय में जानेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी को, और इनका जो जन्म स्थान रहा वो कहां पर रहा? इलाहाबाद में रहा। इलाहाबाद कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जिसे प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बताएं। तो इनके पिता का जो नाम है रामनाथ सिंह है, और इनके पति का जो नाम है लक्ष्मण सिंह चौहान है। इनके पति का जो नाम है क्या है? इनके पति के नाम के बारे में भी दर्शाया गया है। ठीक है, इनके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह है। और इनकी जो शिक्षा है, वो शिक्षा दीक्षा है, वो क्रास्थवेट वे क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा देश सेवा में लग जाने के कारण, ठीक है, लग जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा क्या रही? अधूरी रही। अब आगे इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में जाने। जहां तक ही जितने ही इन्होंने अध्ययन किया, उसमें इन्होंने कुछ रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें पहले आता है मुकुल, आता है त्रिधारा, आता है बिखरे मोती, आता है इत्यादि। इनकी प्रकार की ऐसी इनकी रचनाएं हैं। और भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा बहुत ही अच्छी है। क्या है? इनकी भाषा सरस, सरल और खड़ी बोली है। ठीक है, और शैली के विषय में बात करें तो इनकी संगीतात्मक ओज युक्त इनकी क्या है?
शैलियाँ हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर शैली के विषय में यहाँ पर दर्शा दिया गया है, संगीतात्मक और ओज युक्त इनकी क्या है, शैलियाँ हैं। और मृत्यु के बारे में बताएं तो मृत्यु सन 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी ये चीज़ें हैं संक्षिप्त रूप में वो आपको बहुत अच्छे से दिख भी रही होगी, क्लियर दिख रही होगी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हो तो जिस भी विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आ गया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपनी बातों को साझा करें और जानें कि किस प्रकार से हम लोग इस कार्य को करें कि हमारा जो उद्देश्य है उसको उसको पूरा करने में हम लोग सक्षम हो। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग जाने समझे कि सुभद्रा कुमारी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम रहा, इनके पति का क्या नाम रहा, इनका जो शिक्षा दीक्षा है क्यों अधूरी हो गई, इसके विषय में अभी हम लोग जाने संक्षिप्त रूप में। अब हम जानेंगे, इनको विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके परिचय के विषय में। सुभद्रा कुमारी चौहान के परिचय के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि इनका परिचय क्या है और कैसी इनकी धारणाएं हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके जन्म के विषय में। ठीक है, तो देखें, देखिए कह रहे कि स्वतंत्रता कह रहे कि स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अगर गायिका, राष्ट्रीय चेतना की अगर गायिका एवं एवं वीर रस की एकमात्र कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, वीर रस की मात्र एक कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म वर्ष 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कौन सा पुर? निहालपुर, एक मोहल्ला है, वहीं पर इनका कॉलोनी कह सकते हैं। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? वर्ष 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था, एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ था। ठीक है, किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। आइए अब आगे जानते हैं, तो आगे जानने का प्रयास करें। अब एक बात है कि इनके पिता का नाम क्या है? रामनाथ। रामनाथ जो एक विद्वान थे। क्या थे भैया? एक विद्वान थे। और सुभद्रा जी ने, कह रहे कि सुभद्रा जी ने प्रयाग के क्रायस्थ गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। किस विद्यालय से सुभद्रा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की? कहाँ से? तो कायस्थ गर्ल्स कॉलेज, दिख रहा है यहाँ पर, कायस्थ गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और कह रहे कि 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कहाँ पर हुआ? खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका विवाह हो गया था। कितनी अवस्था में इनका विवाह हो गया था? मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी के साथ हो गया था। अब आगे जानते हैं। कह रहा है कि विवाह के पश्चात सुभद्रा जी ने वाराणसी के थियोसोफिकल स्कूल में प्रवेश लिया। कहाँ पर प्रवेश लिया और कौन से विद्यालय में? थियोसोफिकल विद्यालय में इन्होंने क्या किया? प्रवेश लिया। किंतु कुछ ही समय पश्चात, कह रहे कि किंतु कुछ ही समय पश्चात गांधी जी की प्रेरणा से ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। गांधी जी की क्रांतिकारी उस प्रेरणा से ये क्या की? अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके देश सेवा में सक्रिय हो गई, यानी देश सेवा में लग गई।
अब देखो आगे, कह रही कि तथा राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने लगी। क्या की? राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने लगी और इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की। यानी कई बार ये जेल भी गई, कई बार कहां पर गई? जेल भी गई। ठीक है। अब देखो, माखनलाल चतुर्वेदी, देखो यहां पर आया, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रेरणा से इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो गया। इनकी देशभक्ति का रंग क्या हो गया? और भी गहरा हो गया। अब आगे जाने तो सुभद्रा जी मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्या भी रही। मध्य विधानसभा सदस्य रही। कहाँ की? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की ये विधानसभा सदस्य भी रही। और 12 फरवरी सन 1948 ईस्वी को एक मोटर कार दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। किनकी असामयिक मृत्यु हो गई? सुभद्रा कुमारी। ठीक है। कह रहा है कि इनकी प्रमुख कृतियां निम्न प्रकार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो इनकी पहली जो कृति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है क्या? झांसी की रानी। उसके बाद है जो वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। उसके बाद मुकुल। उसके बाद बिखरे मोती। उसके बाद त्रिधारा। फिर सभा का खेल। फिर उन्मादनी तथा सीधे सादे चित्र इत्यादि प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी विद्यार्थी को जिस भी कवि की, कवियत्री की, लेखक का, लेखिका का, जिसका भी अच्छे से आपको परिचय तैयार हो जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं सबका तैयार कर लेंगे, तो उनकी जो कृतियां हैं वो काम करेंगी। कृतियां कब काम करेंगी? जब बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा तो उसमें पूछेगा सुभद्रा कुमारी जी की रचनाएं हैं। ठीक है। उस इनमें से कोई एक दे दिया, झांसी की रानी ही दे दिया, और बाकी अदर रचनाएं दे दिया। ठीक है। तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी तो लगाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं सभी लेखक के परिचय और भाषा शैली और उनकी उपलब्धियां तथा शिक्षा के बारे में बताता चला जा रहा हूं कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में कभी पूछा जाए, या मान लो मैं ही कभी क्या करूं कि बहुविकल्पीय प्रश्न का मैं एक दिन क्लास करा दूं, अगर आप लोग को अगर उसमें अच्छा जो पढ़ा रहेगा वो क्या करेगा, पहले ही उसका उत्तर बताता चला जाएगा। ठीक है। और नहीं बताएगा फिर भी मैं बताने वाला हूँ ही, और उससे देख करके मिला लेगा कि हम जो पढ़ाए थे वो सही था कि गलत था, इसका वो प्रयास करेगा। ठीक है। और देखो ये जो परिचय है वह बहुत ही बहुत ही संक्षिप्त रूप में बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय आपको बता दिया कि आप लोग के माइंड में बैठ जाए। मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है कि सभी की रचनाएं, सभी का परिचय आपको मालूम हो जाए कि किनका परिचय कब, जन्म कब क्या हुआ था, उनकी माता पिता के नाम या इत्यादि, उनका जो भी विवरण है वो आपको अच्छे से हो जाएगा। हाँ, एक बात और रही, जितने विद्यार्थी यह सोच रहे हैं कि सर ये पद्यांशी चलाएंगे कि आगे भी हिंदी में पढ़ाएंगे, तो आगे आगे जो हिंदी में नाटक कर्ण संबंधित है उसको कर्ण खंड काव्य, उसको भी एक दिन उसकी क्लास इसी 30 दिन क्लास में, इसी एक दिन एक्स्ट्रा बस आपसे लिया जाएगा, वही क्लास एक दिन चलाया जाएगा कि ताकि आपके बोर्ड संबंधित प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। हाँ, समय बच जाएगा तो उसका रिवीजन कराया जाएगा जितना ये पढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो परिचय है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही बारीकी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी विद्यार्थी को अगर इसमें अभी तक कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कह सकता है कि सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, इन्होंने यहाँ तक, या जहां भी वह कहीं भी कोई भी
सर जी से वो पढ़ा हो, कहीं से विद्यालय से, ऑनलाइन से या कहीं से भी वह विद्यार्थी कुछ पढ़ा हो, अगर इनके विषय में और भी बातें जानता हो तो वो कमेंट सेक्शन में दर्शाएंगे कि सर मैं ये बातें और भी जानता हूँ जो आप नहीं बताए हैं। तो मैं भी उस पे देख करके उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा कि भाई जो आप कह रहे हो सही है कि खाली फिरकी ही ले रहे हो। ठीक है, तो चलो आओ आगे हम लोग इनके पद्यांश के जो अध्याय इनके हैं उस अध्याय के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। उसके बाद से हम लोग मैथिली शरण गुप्त के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैं परिचय अभी इनका बताया हूँ, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अब आगे की क्लास आरंभ करते हैं और जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें उन्होंने पद्यांश में क्या-क्या बातें बताई हैं। ठीक है? तो आप लोग इसी तरह से आपसे स्टडी ज़ोन पर जुड़ते रहें। ठीक है? तो आइए हम लोग आगे आगे की बातें करते हैं। आइए इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं पद्यांश में, उसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और समझेंगे कि क्या-क्या मूलभूत बातें हैं। ठीक है? क्या-क्या मूलभूत मूलभूत बातें हैं, क्या-क्या धारणाएँ हैं इनकी, इसे जानने से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि जो भी इनका मैं परिचय बताया हूँ, संक्षिप्त परिचय बताया हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये कभी-कभी लाइट आ जा रही है। तो उसे जानने का हम सभी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दर्शा रखा है। पहले क्या करना है कि जो इनका संदर्भ है, वह पूरा संदर्भ वही रहेगा, केवल जो ये काव्यगत सौंदर्य है, वही बदलेगा, ठीक है? आइए अब थोड़ा हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सुभद्रा कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी क्या निर्देश दी हुई हैं, ठीक है? इनकी जो रचना है झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर इनकी यह रचना है, यह पद्यांश का यह रचना है, ठीक है? अब इसमें देखिए संदर्भ में यहाँ पर हमने दर्शाया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से ली गई है, शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता उनके काव्य संग्रह त्रिधारा से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। किससे? कौन से काव्य संग्रह? तो त्रिधारा, देख सकते हैं यहाँ पर। यह कविता उनके काव्य संग्रह में त्रिधारा से त्रिधारा से हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या है? संकलित है। त्रिधारा से हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या है भैया? संकलित है। ठीक है, तो आओ अब आगे जाने। फिर कह रहा है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। झांसी की रानी की बात आई और देश की वीर गाथा, ऐसी महिला थी वो कि जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उनकी समाधि की जो राख की ढेरी है, उसके विषय में सुभद्रा कुमारी जी ने बहुत ही अच्छे से उनका चित्रण किया है। और क्या कह रही हैं, आइए समझते हैं। कह रहे कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि, यह समाधि यह लघु समाधि, झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीला यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो आइए, बहुत ही अच्छा यह पद्यांश का कहें तो बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसमें वीर रस की बात की गई है, ठीक है? और इसमें
जो बातें कही गई हैं झांसी की रानी के बारे में, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। झांसी की रानी के बारे में बात की जाए तो वह ऐसी महिला रही जिन्होंने अपने तन का एक रक्त का कतरा भी नहीं अंग्रेजों से स्पर्श कराने दी, अपने तन का एक भाग भी स्पर्श नहीं कराने दी, और सभी को जब तक जीवित रही तब तक उनका संहार करते रहे। और देश के लिए, झांसी के लिए मूलतः उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और ऐसे देखिए लोग कह देते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, तो ये बात भैया, गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। कहीं भी जाते थे कोई मार देता था, सह लेते थे। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए, मंगल पांडे हुए, जीतू पांडे हुए, वो क्या बोलते हैं, भगत सिंह हुए, राजदेव हुए, सुखदेव हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, झांसी की रानी हुई, बहुत अनेकों प्रकार की महिला और पुरुष हुए जो राज कार्य के लिए, देश की सेवा के लिए, देश की लोगों की संरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। उसी विषय में सुभद्रा कुमारी जी को यह सुझाव उन्होंने मैथिली शरण गुप्त से ये एक प्रेरणा ली थी, गांधी जी से एक प्रेरणा ली थी कि देश की सेवा के लिए ये अनेकों बार जेल गई। हमने परिचय में आपको बताया। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की, यह समाधि, यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की, अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक इनकी एक और पंक्ति है जो नीचे दी हुई है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला सी, यह स्मृति शाला सी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहे कि इस समाधि में छिपी हुई है। समाधि माने, समाधि का मतलब भैया, ठीक है, यह इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, यानी जो इनका जो अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें भूमि में दफन किया गया, ठीक है, उनके शरीर के अंग को, और कह रहे कि एक राख की ढेरी, कह रहे कि उसके उनके अंग के बात कर रहा है, कह रहे कि इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मी बाई की राख छिपी हुई है। कह रही कि एक राख की ढेरी यानी क्या हुई है, क्या छिपी हुई है इस समाधि में, क्या छिपी हुई है, एक राख छुपी हुई है जिसमें जलकर, कह रहे कि जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, कह रहे कि जिसमें जलकर, जिसमें जल करके, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें जल करके स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अलौकिक आरती उतारी थी, स्वतंत्रता के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए, मुख्यतः झांसी के लिए, ठीक है, इन्होंने बड़ा योगदान दिया, वहां के लोगों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और अपने प्राण को का न्यौछावर करने में तनिक भी नहीं सोची। ठीक है, वही कह रही हैं, कह रही है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी की, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, अर्थात कवयित्री सुभद्रा जी कहती हैं कि इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई बाई की राख की राख छिपी हुई है,
जिसमें जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी, जिसमें जल करके इन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक अलौकिक आरती उतारी थी। फिर कह रहा है कि यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की, यह जो समाधि बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत छोटी है, यह समाधि बहुत छोटी है झांसी की रानी की। ठीक है, यह समाधि, यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। यह छोटी सी समाधि क्या है? रानी लक्ष्मीबाई की है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। कह रहे हैं ना, यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की, यह छोटी सी समाधि किसकी है? रानी लक्ष्मी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अंतिम लीला स्थली यही है। कह रहे हैं कि अंतिम लीला स्थली यही है। कह रहे कि जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया, यह समाधि रानी की अंतिम कार्यस्थली है। ठीक है, अंतिम कार्यस्थली है। कह रहे कि अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यानी वह वीरांगना लक्ष्मीबाई की जो क्या बोलते हैं, जो कर्म स्थली है, यह अंतिम कर्म स्थली है। ठीक है, यह कर्म स्थली है, अंतिम कर्म स्थली है। आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहे कि इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मी बाई की राख छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? राख छिपी हुई है। पहले ही कह दिया कि एक राख की ढेरी, यानी राख, एक राख क्या हुई है? छिपी हुई है। किसमें? समाधि में। ठीक है, इस समाधि में एक राख छिपी हुई है, जिसमें जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। और यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। यह छोटी सी समाधि किसकी है? झांसी की, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। ठीक है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया, और यह समाधि रानी की अंतिम कर्म स्थली है। क्या है? अंतिम कर्म स्थली है। अब देखो आगे जानो, इसमें तो इसमें दूसरा जो है पंक्ति, कह रहे कि यही यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय की माला सी। कह रहे कि यही कहीं पर, यानी सुभद्रा कुमारी जी कहती है कि यह वही स्थान है जहां टूटी हुई माला के फूलों के समान झांसी की रानी बली हो गई। ठीक है, फूलों के समान वहीं पर उनको क्या कर दिया गया? उनका जो शरीर का चिथड़ा हो गया। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर का न्यौछावर कर दिया, त्याग कर दिया स्वतंत्रता के लिए। तो देखो, कह रहे कि यही कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजय माला से, यानी उनके पूरे शरीर यहाँ ही अलग अलग भागों में क्या हो गया है? बट गया है, बिखर गया है। ठीक है, फैल गया है। उनके फूल यहाँ संचित है, यह स्मृति सालासी, यानी साला मतलब घर होता है। ठीक है, ठीक है, साला का मतलब घर होता है, या घर घर ही कहेंगे। तो कह रहे कि उनके जो ये फूल हैं, उनके जो फूल यहाँ पर संचित हैं, वह स्मृति चिन्ह है। यह स्मृति भवन है, यह स्मृति घर है। साला यानी घर की बात कर रहा है। ठीक है, यह स्मृति घर है। ठीक है, आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि वह स्थान वह स्थान जहाँ टूटी हुई माला, जहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों के जहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों के समान झांसी की रानी बली हो गई। क्या हो गई? बली हो गई। यहीं पर उनकी अस्थियां एकत्र हैं। यह उनका स्मृति, कह रहे कि यह उनका स्मृति भवन है, यह उनका स्मृति घर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये चीजें बहुत ही आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। और आइए अब आगे वाली पंक्ति को हम लोग पढ़ने का प्रयास करें कि उसमें क्या बातें हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। हेलो बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के ये आगे वाली जो पंक्ति है उसको समझने का
अ, समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं, उससे पहले एक पंक्ति ना हो तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक पंक्ति हो जाए कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो आइए हम लोग जानेंगे संदर्भ इनका जो पहले वाला ही संदर्भ है वही संदर्भ रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जाने इनकी अगली पंक्ति क्या है, इसके विषय में जानते हैं, समझते हैं। और इसके विषय में और बात बताएं तो काव्यगत सौंदर्य में इस पंक्ति में वीर रस की बात की गई है और छंद मुक्त है, यानी इसमें छंद नहीं है। ठीक है, अब देखिए अलंकार के विषय में बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, इसमें दो अलंकार की विशेषताएं बताई गई हैं। और भाषा के बारे में बात करें तो इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा है। और गुण के भाषा बारे में बात करें तो गुण इसमें क्या है, ओज है। आइए अब जानते हैं, कह रहा है कि सहे वार पार वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। सहे वार, देखें एक बार, कह रहा है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबा लासी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का, बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब, रानी से भी अधिक हमें अब, यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। यह सुभद्रा कुमारी, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा यहाँ रचित है यह पंक्ति है। और इस पंक्ति को हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझेंगे कि इसमें क्या बातें बताई गई हैं झांसी की रानी के बारे में। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि यह बातें क्या है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे कि सहे वार पर वार अंत तक। सहे वार मतलब अनेक वार, अनेक प्रकार के घाव का इन्होंने सहन किया, अनेक इन पे वार किया गया। उस वार को सहते हुए वही बात करी कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबालासी। वह युवती, वह महिला अंतिम सांस तक लड़ी, वह महिला अंतिम सांस तक लड़ी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, मतलब वो चिता पर चढ़ी हुई चमक उठी ज्वाला सी। उनकी ज्वालाएं क्या उठी, चमक हो उठी। और फिर कह रहा है चमक उठी यानी उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। यश की ज्वाला क्या हो गई, अधिक प्रकाशित हो गई। अब देखो कह कि बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा से सोने से। अर्थात यहाँ पे क्या रही है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पे क्या कह रही हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा से सोने से। अर्थात कह रहे कि बढ़ जाता है उस मान वीर का, यानी उस वीर का मान बढ़ जाता है जिस व्यक्ति का, पुरुष का सम्मान उसी तरह बढ़ता जाता है जैसे सोने की तुलना स्वर्ण भस्म से क्या, स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक होता है। निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई से हम प्यार करते हैं, परंतु यह समाधि हमें रानी से भी अधिक प्रिय है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से। यानी उस वीर का मान बढ़ जाता है जब वह रण क्षेत्र में युद्ध करते करते, लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, तो उसका मान जो होता है क्या होता है, और भी बढ़ जाता है, उसका मूल्य और बढ़ जाता है, सोना से भी अधिक बढ़ जाता है। कह रहे कि मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से। अर्थात उसकी बलिदान करने पर उस पुरुष का सम्मान और उतना ही अत्यधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कवियत्री कहती है कि युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने पर, रण में बलि होने से, यानी युद्ध क्षेत्र में अपना बलि करने पर पुरुष का सम्मान उसी तरह से बढ़ जाता है जिस तरह से, ठीक है, जिस तरह से एक जैसे सोने की तुलना में स्वर्ण भस्म हो जाता है, जैसे सोने की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक होता है, उसी तरह से वह उसी प्रकार से एक रण क्षेत्र में एक युद्ध में कोई
व्यक्ति, कोई महिला, कोई पुरुष स्वतंत्रता के इस क्रांति के लिए कार्य करते हुए वह रण क्षेत्र में क्या होता है, शहीद हो जाता है, तो उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहे कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, अब तो हमें इस रानी से यानी झांसी के रानी से भी ज्यादा इनके समाधि पर अब हमें हमें इनके लिए प्रेम बरस रहा है, प्यार बरस रहा है। कह रहे कि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा चिनगारी, यहाँ से वह चिनगारी स्वतंत्रता रूपी निकल पड़ी है। कह रहे कि क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी क्या है, रखी गई है। क्या कि यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी गई है। आइए इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात सहती रही, आघात पर आघात सहती रही, लेकिन कभी भी कह रहे कि आघात से आघात सहती रही और वीरंगना की भांति क्या हुई, लड़ती रही। तो आइए जानते हैं, कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि अंग्रेजों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात सहती रही। क्या रही, आघात पर आघात सहती रही और वीरंगना की भांति लड़ती रही। क्या है भैया, आघात से आघात सहती रही और वीरंगना कह रहा है ना यहाँ पर कि सहे वार पर वार, यानी आघात से आघात वह सहती रही और अंतिम सांस तक लड़ती रही अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने राज्य, अपने देश के प्रति उन्होंने क्या किया, अंतिम सांस तक लड़ने का कार्य जारी रखा। वही बात कह रहा है कि अंत में रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के यज्ञ से उसी प्रकार अपनी बलि दे दी, जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियां दी जाती हैं और उनके बलिदान से उनकी यश की ज्वाला क्या होती है, अधिक प्रकाशित होती है, चमक उठती है। कह रहा है ना यहाँ पर, कह रहे कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, यानी उनकी यश की यह कृतियों से उनका यश की जो ज्वालाएं होती है वह क्या होती है, प्रकाशित होने लगती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। ठीक है, इसी बात को बता रहा है। उसके बाद यहाँ बता रही हैं, उसके बाद से कह रहे कवित्री कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने पर वीर पुरुष का सम्मान उसी तरह बढ़ जाता है जैसे सोने की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक होता है। सोने की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में अपना बलिदान करने वाले वीर पुरुष का सम्मान उसी तरह बढ़ जाता है जिस तरह की सोने की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक हो जाता है। स्वर्ण भस्म का मूल्य क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब देखो, कह रहे कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा, या सोने से, ठीक है, वही बात को कह रहे हैं हम। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, अब इनकी समाधि हमारे लिए अधिक प्रिय है, क्योंकि यहाँ निहित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी क्या है, स्थिर है, रखी गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी क्या हुई है, आशा रूपी चिंगारी भैया क्या हुई है, रखी गई है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, वो हमारे लिए उनकी समाधि नहीं, रानी नहीं, उनके समाधि जो है वह हमारे लिए अधिक प्रिय है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये आपकी पंक्ति बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। देख सकते हैं यहाँ पर संदर्भ दर्शा दिया गया है, यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य यहाँ पर दर्शा दिया गया है, और इसको बहुत ही अच्छे से हमने जिस प्रकार से आप लोग को बताया, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये व्याख्या के माध्यम से यहाँ पर यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से दे रखा है, आप लोग इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहते हैं एक बात कि हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है बस, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपने निगाहों में रखो, अपने सपनों को अपने निगाहों में रखो। यानी इस पूरे अध्याय का हिंदी के लिए ही नहीं बल्कि सभी विषयों का अध्ययन करो।
ठीक है, और प्रयास करो कि अच्छा स्कोर हो। चलो अब आगे इनकी सुभद्रा कुमारी की लास्ट जो पंक्ति है उसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं और जानते हैं। ये पंक्ति मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी विद्यार्थी को समझ में आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसमें भी जहां आपको कमी लगेगी, सर यहाँ पर आप इस चीज को इस बात को आप मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा इस बात को हमको समझाइए कि ये सर ये चीजें हमको समझ में नहीं आई है। जो भी धारणाएं हैं, जो भी बातें हैं, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो भी ये बातें आप लोगों को बताई हैं वो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग आगे जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें आगे मूलभूत धारणाएं क्या है और कैसे हैं। ठीक है, तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगली पंक्ति है और यह लास्ट पंक्ति है इस अध्याय की, इसे समझेंगे। ठीक है, ये लास्ट पंक्ति है और इसे बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें झांसी की रानी के बारे में क्या बातें बताई गई हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। कह रहे कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशिथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की छमर गिरा। कह रहे कि पर कवियों की छमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। वह थी झांसी वाली रानी। इसी पंक्ति का हम लोग यथार्थ समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं। तो कह रहे कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग यानी संसार की बात करें, संसार में पाते हैं। इससे भी सुंदर हम इस संसार में समाधियां पाते हैं, पर उसकी वह यश नहीं होता है, वह गाथा नहीं होती है। कह रहा है कि उनकी गाथा पर निशिथ में क्षुद्र जंतु भी क्षुद्र जंतु ही गीत गाते हैं। यानी हर एक प्राणी गीत तो गाता ही गाता है, पर वह देशद्रोही भी गीत गाता है और वह परदेशी भी इनका गुणगान करता है। चाहे वह अंग्रेजी शासक हो, चाहे अन्य कोई भी देश का हो, तो वह एक बात जरूर जानता होगा कि भारत देश में एक ऐसी महिला रही जिनका नाम था लक्ष्मीबाई रानी। ठीक है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, आइए जानते हैं। कह रहे कि पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, अमर है यहाँ पर, छमर नहीं, अमर। कह रहे कि अमर गिरा में इसकी अमित कहानी, पर कि इनकी जो अमर कहानी है इसके बारे में बताया जा रहा है कि स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। इस वीर गाथा की गुणगान करती है स्नेह और प्रेम के साथ कौन? कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। कह रही कि बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी, हर वह व्यक्ति के मुख से इनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज हमने इनको जान भी लिया और देख भी लिया और समझ भी लिया कि झांसी की रानी कौन थी, इनका क्या योगदान रहा अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति। ठीक है, तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, माने हम प्रत्येक व्यक्ति के मुख से उनके बारे में कहानियां सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह लक्ष्मीबाई ऐसी रानी थी जो प्रत्येक अनेक हजारों अंग्रेजों के बीचों में कूद पड़ी और उनका रक्तपात करते हुए आगे बढ़ती रही और तब तक लड़ी जब तक कि उनके अंदर जान था, वह विश्वास था। ठीक है, स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए, अपने राज्य को, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया और इस स्वतंत्रता रूपी संग्राम में उन्होंने अपने आप का भी बलिदान कर दिया, रण क्षेत्र में ही अपने आप का बलिदान कर दिया।
तो आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं कि इस व्याख्या में क्या बात होती है। चलो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें काव्यगत सौंदर्य में, इस सौंदर्य में वीर जो है, वीर रस की बात की गई है, और अलंकार इसमें अनुप्रास, उपमा तथा दृष्टांत अलंकार की बात कही गई है, और भाषा खड़ी बोली हिंदी है, और गुण के बात करें तो ओज और प्रसाद गुण है। अब आइए जानते हैं, व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे कि इस समाधि से भी बढ़कर हमें संसार में समाधियां मिलती है, अनेक प्रकार की समाधियां मिलती है, हर एक लोगों की समाधि है। पर ऐसा गुणगान किसी महान ही व्यक्ति का हो सकता है, विशाल ही व्यक्ति का हो सकता है। कह रहे कि भले ही वे सुंदर हैं, महान हैं, विशाल हैं, परंतु रात्रि के समय ही उनका छिंगुर छिपकली उनमें चहलकदमी करके उनका यशोगान करते हैं। यानी कीड़े मकोड़े भी उनके योगदान का, उनके बलिदान का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। जबकि झांसी की रानी समाधि यशोगन, यशोगन कवियों की अमरवाणी द्वारा होता है, और जिसमें श्रद्धा रहती है, जिसमें क्या रहती है, श्रद्धा रहती है, ठीक है, स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। इस तरह रानी का यशोगान कवियों की कृतियों में हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, अमर रहेगा। और कह रहे हैं कि जिसका गान वीर पुरुष भी बराबर करते रहते हैं। बड़े बड़े जो महायुद्धा हैं वो महारानी लक्ष्मीबाई का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। और फिर कह रहे हैं बुंदेलखंड के भाटो भाटो वहां के लोगों द्वारा बताया गया कि रानी ने झांसी में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था, जमकर लड़ाइयाँ लड़ी थी, और लड़ते लड़ते अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दी, ठीक है। और इस प्रकार भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बनी है। इस कह रहा है कि इस प्रकार भूमि बहादुर रानी अंतिम लीला की स्थली बनी है, यानी इनका अंतिम स्थान है, ठीक है। तो ये बातें रही झांसी की रानी के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये बातें बहुत ही समझ में आई होगी, और अच्छे तरीके से। जिस भी व्यक्ति को इसमें भी कहीं से कोई डाउट है कि मुझे ये बातें, इस तथ्य को समझ में नहीं आ रहा है, वो बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जाने की मैथिली शरण गुप्त के परिचय के विषय में, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहे अभिषेक स्टडी जोन में। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय मां भारती। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई करते रहें, और लग्न के साथ अपनी पढ़ाई को करें, कि ताकि आपका अच्छा स्कोर हो, और हम लोग के चैनल का भी नाम आपके अच्छे अंक से अ, और प्रकाशमान हो, और लोग जाने कि भैया कोई अभिषेक स्टडी जोन करके चैनल भी है, जिसपे वहाँ से बच्चे इतने अच्छे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करें, निरंतर मेहनत करते रहें, और मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, गाते रहें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय माँ भारती, जय माँ भारती।